हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज राजस्थान जीके का नेक्स्ट टॉपिक राजस्थान के मेले। देखिए इससे पहले हम बात कर चुके हैं राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। आज पढ़ेंगे राजस्थान के मेले। तो 21 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है और आप चेक करिए। ये जितने भी क्वेश्चन है वो पटवार, आरएएस, रीट, राजस्थान पुलिस में 80% कन्फ्यूजिंग करने वाले क्वेश्चन है, कन्फ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा साहब का उर्स कब लगता है? ख्वाजा साहब जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है, अजमेर को भारत का मक्का कहते हैं, वहां पर लगता है हर साल रज्जब के महीने में। ठीक है, तो रज्जब के महीने में कब से कब लगता है ये बताना है आपको। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 1 से 6 रज्जब। देखिए लगता 1 से 9 रज्जब को है, खत्म 9 को होता है, लेकिन मुख्य जो उर्स है वो 1 से 6 लगता है। ऑप्शन में अगर दोनों है तो आपको 1 से 6 लगाना है, अगर 1 से 6 नहीं है तो आपको 1 से 9 लगाना है। इस साल जो उर्स लगा 2020 में वो किस नंबर का था? 808वां, 808, 808वें नंबर का उर्स था 2020 में जो लगा था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको याद कैसे करना है। ख्वाजा 3 लेटर इसमें है, साहब 3 लेटर इसमें है, तो 6, तो 1 से 6 ऐसे याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है, ये बताना है आपको। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, रामदेव जी का मेला। देखिए रामदेव जी का मेला याद कैसे करना है। रामदेव जी का मेला कहाँ लगता है? राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला। और अगर मैं आपसे बात करूं कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जैसलमेर। तो जैसलमेर सबसे बड़ा है, तो वहां पे मेला भी सबसे बड़ा लगता है, जिसमें सबसे ज्यादा पब्लिक लोग आते हैं। तो रामदेव जी का मेला लगता है रामदेवरा पोखरण जैसलमेर में। दूसरी खास बात यह है इसकी कि इसे क्या कहते हैं? मारवाड़ का कुंभ। मारवाड़ का कुंभ। देखिए राजस्थान में बहुत सारे कुंभ हैं, बहुत सारे मेलों को कुंभ का, प्रयाग का दर्जा दिया गया है, तो मारवाड़ का कुंभ कहते हैं रामदेव जी के मेले को। और इसी मेले में 13 ताली जो नृत्य है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 2 लेके आया हूं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कौन सा है? तो देखिए रंगीन कैसे होगा कि सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक जिसमें आते हैं, सबसे ज्यादा विदेशी लोग आते हैं। तो विदेशी लोग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं, छोटे बड़े रंग बिरंगे, और देसी लोग आते हैं सभी टाइप के। तो सभी को मिला के मेला कैसा लगता है? रंगीन मेला। तो ये बहुत ज्यादा फेमस कहाँ का है, और रंगीन शब्द भी स्टैंडर्ड है। तो ये मेला है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पुष्कर मेला, जो अजमेर में लगता है, राइट। तो राजस्थान के सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक भी यहीं आते हैं और ये अजमेर में लगता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये 3rd नंबर पे ही है क्वेश्चन। राजस्थान का रंग बिरंगा मेला है। देखिए वो था रंगीन मेला, ये था रंग बिरंगा। अब रंग बिरंगा शब्द कैसा लगता है? एकदम आपको प्योर राजस्थानी शब्द लगता है। तो इस मेला भी ऐसा ही होगा जो राजस्थानी वर्ड होगा इसका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, खेजड़ली मेला, जो जोधपुर में लगता है अमृता देवी बिश्नोई की याद में हर साल। अब देखिए खेजड़ली मेला की जो खास बातें, ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है, पूरे विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है, राइट। दूसरा कि जो खेजड़ली मेला है अमृता देवी बिश्नोई की याद में लगता है, और अमृता देवी बिश्नोई जिन्होंने 363 महिलाओं के साथ बलिदान दिया था 1730 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन ये आया था एक बार राजस्थान पटवार में कि इनका मेला कब से लगता है, या किस महाराजा या राजा के शासनकाल से लगता है, तो वो बताना है। वो है महाराजा अभय सिंह, ये याद रखना है आपको, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। महाराजा अभय सिंह के शासनकाल से ये मेला लगता है। और इसीलिए राजस्थान में अमृता देवी पुरस्कार भी 1994 से स्टार्ट कर दिया गया था, और पहला मिला था गंगाराम बिश्नोई को। नेक्स्ट देखिए, बागड़ का पुष्कर किस मेले को कहते हैं? बहुत सिंपल है क्वेश्चन तो, बागड़ का पुष्कर, लेकिन मैं और भी उसकी कुछ खास बातें बताऊंगा। देखिए बागड़ का पुष्कर, बागड़ का प्रयाग, बागड़ का कुंभ, भीलों का कुंभ और आदिवासियों का कुंभ, ये सारे जितने भी उपनाम हैं ये दिए गए हैं इस मेले को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बेणेश्वर मेला। जैसे बागड़ का कुंभ, बागड़ का प्रयाग, भीलों का कुंभ, भीलों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का प्रयाग, ये सब नामों से दर्जा दिया जाता है, और ये डूंगरपुर में लगता है।
अब एक बार राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया था कि बेणेश्वर का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय बेणेश्वर, इसका मतलब क्या है बेणेश्वर का। तो इसके दो मतलब हैं, एक तो है डेल्टा की मल्लिका, बेणेश्वर का मतलब होता है डेल्टा की मल्लिका, और दूसरा इसका मतलब है मृत आत्माओं का मुक्ति स्थल। इस दिन लोग जितने भी अपने पूर्वजों की अस्थियां वगैरह होते हैं वो प्रवाह करते हैं इसमें। तो मृत आत्माओं का मुक्ति स्थल, बेणेश्वर के दो मतलब हैं, तो ये आपको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, बादशाह मेला कहाँ लगता है, तो ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ब्यावर। ब्यावर कहाँ पर स्थित है, अजमेर में। ब्यावर अजमेर में बादशाह का मेला लगता है। अब देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा आपको इसको याद कैसे रखना है। बादशाह मेले में किसकी सवारी निकाली जाती है, देखिए अकबर की या फिर अकबर के 3 रत्न थे उनकी सवारी निकाली जाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, टोडरमल। टोडरमल की सवारी निकाली जाती है, जिनको अकबर ने एक दिन के लिए राजा बनाया था। तो इन्होंने सारी जनता के लिए जो भी धन, जिसको भी कुछ भी चाहिए उसके लिए द्वार खोल दिए थे। तो उन्हीं की याद में हर साल मनाया जाता है, और इसमें बीरबल नृत्य होता है। इस जो बादशाह मेले में बीरबल नृत्य, बीरबल जी आगे नृत्य करते हुए चलते हैं, तो बीरबल नृत्य होता है। लोग बाग क्या बांटते हैं, तो अब खजाना तो है नहीं किसी के पास, डुप्लीकेट टोडरमल जो बनते हैं उनके पास, तो इसलिए इसमें क्या बांटा जाता है, पुड़िया बांटी जाती है, किसकी, गुलाल की। और गुलाल का यूज किस दिन होगा आप जानते हैं, होली के दिन। तो होली पर लगता है बादशाह मेला ब्यावर में। टोडरमल की सवारी निकाली जाती है जिसमें बीरबल नृत्य करते हुए आगे चलते हैं, और गुलाल बांटा जाता है, गुलाल की पुड़िया, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मेले में गरासिया जाति के लोग अपना जीवन साथी चुनते हैं, ये बताना है आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेले में लोग जीवन साथी चुन लेते हैं। देखिए जीवन साथी कब चुनेंगे, जब किसी के ऊपर आपका क्या आ जाएगा, मन आ जाएगा। तो इससे याद रखना है, मन से मन खारो मेला, ऑप्शन नंबर 3 मन खारो मेला। ये गरासिया जाति के लोग हर साल मनाया जाता है इनके द्वारा। एक खास बात और जान लीजिए इसकी, कि ये लगता कब है, ये हर बार हमेशा एक ही टाइम पर लगता है। जो गणगौर है उस दिन लगता है, चैत्र शुक्ल तृतीया को। आबू रोड सिरोही में लगता है, आबू रोड सिरोही में। तो सिरोही में ही ये गरासिया जो जाती है उनकी जनसंख्या भी काफी है, तो हमेशा आबू रोड ये सिरोही में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गधों की देवी। देखिए थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये गधों लिखा हुआ है, तो गधों की देवी किसे कहते हैं। अगर आप सोच रहे हैं तो इसका राइट आंसर शीतला माता है, तो बिल्कुल गलत है। शीतला माता इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, खलकाणी माता, जिनका जो कहाँ पे है, लूनियावास जयपुर, राइट। लूनियावास जयपुर में इनका मेला लगता है, खलकाणी माता का, जो राजस्थान का सबसे फेमस, सबसे बड़ा गधों का मेला लगता है यहाँ पे, इसीलिए इन्हें गधों की देवी कहते हैं। देखिए शीतला माता का वाहन गधा है, इनका वाहन गधा है, लेकिन गधों की देवी नहीं कहते शीतला माता को। ब्रह्माणी माता, ये भी यहाँ पर भी गधों का मेला लगता है, लेकिन हाड़ौती का सबसे फेमस, हाड़ौती क्षेत्र का सबसे फेमस गधों का जो मेला है वो ब्रह्माणी माता का मेला है, जो कहाँ पे लगता है, सोरसन 12 में। सोरसन क्यों फेमस है, सोरसन में गोडावण पक्षी पाया जाता है। और सोरसन गोडावण पक्षी की एक बार एक क्वेश्चन आया था पटवार में, कि राजस्थान का नहीं, एक तो क्वेश्चन ये है कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो आंसर आप जानते हैं शुतुरमुर्ग है। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी कौन सा है, तो उसका राइट आंसर है गोडावण, क्योंकि शुतुरमुर्ग उड़ नहीं पाता है, राइट, और गोडावण उड़ता है। तो विश्व का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है गोडावण, जो सोरसन में पाया जाता है। सुंधा माता के बारे में बताऊंगा आपको। सुंधा माता का मंदिर है जालोर। जालोर में पहला, राजस्थान का जो पहला रोपवे बना था 2006 में, वो सुंधा माता मंदिर में बना था 2006 में। और राजस्थान में अब तक कुल 4 रोपवे बनाए जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। जंगल या फिर जांगल भी बोल सकते हैं आप, जांगल इसमें डबल आ जाएगा। जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कपिल मुनि का मेला। देखिए कपिल मुनि का मेला लगता है कोलायत झील के पास।
कोलायत झील कैसी झील है? लगता ऐसा है नाम से कि खारे पानी की होगी, लेकिन नहीं। कोलायत झील कैसी है? मीठे पानी की झील है। कहाँ पर? बीकानेर में। कपिल मुनि का मेला लगता है यहाँ के पास। कपिल मुनि की जन्म स्थली कहाँ पर है? पुष्कर। पुष्कर अजमेर। और कर्म स्थली आ जाए तो कोलायत बीकानेर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इनमें से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार नहीं लगता है? सालासर वाला हनुमान जी का मेला, कैला देवी मेला, जम्भेश्वर जी का मेला, या फिर फूलडोल मेला? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, फूलडोल मेला। देखिए, सालासर हनुमान जी का मेला, कैला देवी का मेला, जम्भेश्वर जी का मेला, इन सब का मेला वर्ष में 2 बार लगता है। जम्भेश्वर जी में लोग बाग कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि जम्भेश्वर जी का मेला लगता है तो मुकाम कहाँ पर है? बीकानेर में। और ये अश्विन और फाल्गुन की अमावस्या को लगता है। फूलडोल मेला एक बार ही लगता है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। मैं और भी इसकी बातें बताऊंगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए, किस मेले को मरु कुंभ कहते हैं? ये बताना है आपको। देखिए, मरु कुंभ कहते हैं उस मेले को, और जो कब लगता है? पौष का महीना आता है, उसमें एक अमावस आती है, सोमवती अमावस। पौष की सोमवती अमावस को लगता है, जो 12 साल में एक बार आती है। क्वेश्चन ये भी आता है बहुत बार कि 12 वर्ष में एक बार लगता है, कौन सा मेला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सुइया मेला, जो कहां पे लगता है? चौहटन बाड़मेर में। चौहटन क्यों फेमस है? गोंद के उत्पादन के लिए फेमस है राजस्थान में चौहटन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस मेले में थाली नृत्य किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस मेले में थाली नृत्य किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पाबूजी का मेला। देखिए, हमने पिछले जो सीरीज थी राजस्थान के लोक देवी और देवताओं के बारे में, तो उसमें भी पढ़ा था पाबूजी को क्या कहते हैं राजस्थान में? ऊंटों का देवता, राइट। ऊंटों का देवता कहा जाता है पाबूजी को, और इसी में होता है थाली नृत्य पाबूजी के मेले में। और ऊंटों की देवी अंता देवी को कहा जाता है, जो लास्ट हमने देखा था। महावीर जी का मेला लगता है, महावीर जी करौली में, राइट। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में वस्त्र मेला कहाँ लगता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सीतापुरा जयपुर। ये जनवरी फरवरी में वस्त्रों की प्रदर्शनी लगती है यहाँ पर। अगर आप सोच रहे हैं भीलवाड़ा, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी भी कहते हैं, इसलिए स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं। वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी, मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं, तो ये सब भीलवाड़ा को कहते हैं। लेकिन वस्त्र मेला जो प्रदर्शनी के लिए लगता है वो लगता है सीतापुरा जयपुर में, और वो काफी फेमस मेला होता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में पक्षी मेला कहां पर लगता है? और वहीं पर एकमात्र पक्षी चिकित्सालय खुला था, तो ये लगता है ऑप्शन नंबर 1, मानसागर झील के पास जल महल जयपुर में लगता है पक्षी मेला। और राजस्थान का प्रथम पक्षी चिकित्सालय वो भी जयपुर जौहरी बाजार में ओपन हुआ था। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में किस मेले को बैलगाड़ी मेला कहा जाता है? ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शीतला माता का मेला, जो चाकसू में लगता है। चाकसू जयपुर में लगता है। इस मेले को बैलगाड़ी मेला भी कहा जाता है। और ये कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को, राइट। ब्रह्माणी माता के बारे में आपको बता दिया मैंने। बाबू महाराज का मेला ये भी काफी फेमस है, ये भी आपको याद रखना है, धौलपुर में लगता है। धौलपुर राजस्थान में बाबू महाराज का मेला। नेक्स्ट देखिए, शेखा वाटिका हरिद्वार। देखिए, हमारे राजस्थान में ऐसे काफी मेले हैं जिनको अलग अलग संज्ञा दी गई है, अलग अलग नामों से। तो शेखा वाटिका हरिद्वार, शेखा वाटिका प्रयाग, शेखा वाटिका पुष्कर, शेखा वाटिका कुंभ, तो किस मेले को कहा जाता है? और ये चारों मेले हैं वो सारे शेखावाटी क्षेत्र में है। रानी सती का मेला, लोहारगल मेला, जीण माता का मेला, सालासर हनुमान जी का मेला। जीण माता का सीकर में है, लोहारगल झुंझुनू में है, रानी सती का सीकर में है, सालासर बालाजी का चूरू में लगता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लोहारगल मेला, जो कहाँ पे लगता है?
झुंझुनू में लगता है और ये शेखावाटी का काफ़ी फेमस मेला है। और यहाँ के जो मालकेतु मंदिर हैं वो भी काफ़ी फेमस है, मालकेतु मंदिर। और इस मेले की एक खास बात यह है, यहाँ पर 24 कोस की परिक्रमा लगती है। देखिए, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, तो 24 कोस की परिक्रमा लगती है इस मेले में, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए रानी सती का मेला, सॉरी सीकर में नहीं, वो यहाँ रानी सती का मेला भी झुंझुनू में लगता है। जो विश्व का सबसे बड़ा रानी सती का मंदिर भी यह झुंझुनू में है और मेला भी यही है झुंझुनू में, रानी सती का मेला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डोल मेला कब लगता है, ये बताना है आपको, डोल मेला कब लगता है। देखिए याद कैसे रखना है, डोल 2 लेटर का नाम है और 12, जो 12 है वो भी 2 लेटर का नाम है, 12 में लगता है डोल मेला। और एक होता है फूल डोल मेला, तो फूल डोल 4 अक्षर का लेटर है, तो और वो मेला लगता है शाहपुरा भीलवाड़ा। तो शाहपुरा या भीलवाड़ा दोनों ही कहाँ पर 4 अक्षर के लेटर हैं, तो ऐसे याद रखना। और शाहपुरा में आप जानते हैं फूलों की जो होली है वो काफ़ी फेमस है, तो इसलिए आप याद रख सकते हैं फूल डोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा और डोल मेला 12 में लगता है। आप ये बताना है आपको ये लगता कब है। देखिए ये 2 तरह से, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भाद्र शुक्ल 11 या एकादशी। तो भाद्र शुक्ल एकादशी को क्या कहते हैं, हम कहते हैं जल झूलनी एकादशी, राइट, ये याद रखना है आपको, जल झूलनी एकादशी या फिर भाद्र शुक्ल 11, ऐसे याद रख लेना है। जो उस समय लगता है डोल मेला 12 में और फूल डोल लगता है शाहपुरा भीलवाड़ा। नेक्स्ट देखिए आपने काफ़ी नाम सुने होंगे, जैसे जाहर पीर, जिंदा पीर। तो अब आपको ये बताना है कि कलह पीर के नाम से किसे जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कलह पीर के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कल्याण जी का मेला डिग्गी मालपुरा में टोंक में लगता है, उन्हें कलह पीर कहा जाता है। आप जानते हैं पीरों का पीर कहा जाता है रामदेव जी को, राइट, पीरों का पीर। और जाहर पीर कहा जाता है गोगा जी को, राइट, और जिंदा पीर कहा जाता है गोगा जी और औरंगजेब दोनों को जिंदा पीर कहा जाता है, लेकिन कलह पीर कहा जाता है कल्याण जी को। अब मैं इनके बारे में कुछ बातें बताता हूँ आपको। देखिए कल्याण जी का मेला लगता है श्रावण शुक्ल 11 को। और दूसरी बात, इनको जो कल्याण जी हैं इनको भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। और एक और बात, इन्हें कुष्ठ निवारक देवता भी इन्हें कहा जाता है, राइट। इनका निर्माण राजा दिगु ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवनारायण जी का मेला कहाँ लगता है। देवनारायण जी का मेला, गुर्जर जाति के लोग इन्हें अपना बहुत अच्छा देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं। और ये कहाँ लगता है, देखिए ये टोंक लिखा हुआ है ना, कंफ्यूज ना हो इसे देख के, ये टोंक लिखा हुआ है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, देवधाम। देखिए देवधाम कहाँ पर है, देवधाम है जोधपुरिया में, जोधपुर में नहीं, जोधपुरिया में। जोधपुरिया कहाँ पर है, जोधपुरिया टोंक में है। तो अगर तीनों ऑप्शन में हो तो आपको देवधाम लगाना है, क्योंकि टोंक एक डिस्ट्रिक्ट भी है, टोंक खुद भी एक प्रॉपर सिटी है। ऐसे ही जोधपुरिया एक क्षेत्रफल भी है, पूरा तहसील, और जोधपुरिया जो खुद परमानेंट सिटी भी है। तो उस हिसाब से आपको अगर तीनों ऑप्शन में हो तो ऑप्शन क्या लगाना है, देवधाम। देवधाम नहीं है तो जोधपुरिया, और जोधपुरिया ऑप्शन नहीं है तो फिर डिस्ट्रिक्ट लगाना है सीधा टोंक। देवनारायण जी का मेला टोंक में लगता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार लगता है। देखिए 3 मेले तो ऐसे हैं जो वर्ष में 1 बार लगते हैं, इसमें से कौन सा है जो वर्ष में 2 बार लगता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, करणी माता का मेला। देखिए करणी माता का मेला, जीण माता का मेला, कैला देवी का मेला, सालासर हनुमान जी का मेला और जंभेश्वर जी का मेला, ये सारे मेले वर्ष में 2 बार लगते हैं। और ये बाकी जो आप मेले देख रहे हैं, मेहंदीपुर वाला जी, सुइया तेजा जी, ये वर्ष में 1 बार लगता है। देखिए दाढ़ी मूछों वाले जो हनुमान जी का मंदिर है वो है सालासर हनुमान जी का मंदिर चूरू, और जो मेहंदीपुर वाला जी का मंदिर है वो बाल प्रतिमा, बालक रूप वाले हनुमान जी की मूर्ति है यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट देखिए ये आपको आंसर में बताना है, कमेंट करना है कि राजस्थान का स्वर्ण मंदिर किसे कहते हैं, किस मंदिर या किस गुरुद्वारे को कहते हैं,
और किस उसी वजह से उस जिले को राजस्थान का अमृतसर भी कहते हैं। अमृतसर क्यों फेमस है भारत में? कि वहाँ का जो गुरुद्वारा है वो काफी सुंदर है, बहुत अच्छा है। तो राजस्थान में ऐसे कौन सा गुरुद्वारा है और कौन सा वो जिला है जिसे राजस्थान का अमृतसर या फिर राजस्थान का स्वर्ण मंदिर कहते हैं उस गुरुद्वारे को? तो आप कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कन्फ्यूजिंग वाले, ऐसे ही आपको कन्फ्यूजिंग वाले जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो आपको टॉपिक के हिसाब से 21 क्वेश्चन पर टॉपिक के हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।